अपने दुख से दुखी ज़्यादा नहीं होते कि हमें दुख है, बल्कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। ये मंथरा की बैकग्राउंड है। कैकेयी महारानी के पिता जो कैकेय नरेश हैं, उन्होंने कैकेयी का विवाह जब दशरथ जी से किया तो उसी में ये मंथरा क्या है? पिछले जन्म में तो हिरणी थी, इसकी बेटी थी, विवाह हो गया था और इसके बेटी के पति को कैकेय नरेश ने मार दिया था, वध कर दिया था। अब वो हिरणी रोती रोती गई अपनी माँ के पास। अब कोई भी माँ रहेगी तो पूछेगी क्यों रो रही हो, पूछी क्यों रो रही हो तुम, क्या कष्ट है तुम्हें? बोली माँ कैकेय नरेश ने मेरे पति को मार दिया। बोली अच्छा, मेरी बेटी को विधवा बना दिया कैकेय नरेश ने, मैं इसका बदला लूंगी, छोड़ूंगी नहीं कैकेय नरेश को। उनके भी बेटी को मैं विधवा बनाऊंगी। और वही मंथरा बनके जाके उनके घर दासी के रूप में रह गई। बड़ा प्रेम करे कैकेयी से, खिलावे पिलावे नहलाए धुलाए, बहुत प्रेम करती थी। कैकेयी ने कहा कि पिताजी विवाह के समय मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले क्या मांगना चाहती हो, मांगो। बोली हम चाहते हैं कि मंथरा हमारे साथ जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया। मंथरा आई साथ, इसी कार्य के लिए वो आई ही थी, राम को वन भेजने के लिए। और राम जब तक बन जाएंगे नहीं तब तक, ऐसा नहीं है कि वो राम के प्रति बहुत गलत सोचती थी, नहीं, पर जब तक राम वन में जाते नहीं तब तक कैकेयी विधवा बनती नहीं। इसलिए वो आई थी इसी कार्य के लिए। कहा जाता है ना कि नैहर से जो चीज आती है उसका बड़ा वर्चस्व हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रभुत्व हो जाता है, बड़ी महिमा हो जाती है उसकी। लेकिन मंथरा की मनस्थिति बड़ी विचित्र है। कैकेयी के महल से बाहर निकली, महारानी कौशल्या की दासी जब कौशल्या जी को प्रणाम करने आई, बोली माँ बहुत बहुत बधाई, कल हमारे राघव युवराज बनेंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। माता कौशल्या ने अपने गले का बहुमूल्य हार पहनी थी, वही निकाल के पहना दी दासी को। अब तो पहन के खूब मटक मटक के चले, खूब मटक मटक के ऐसे ऐसे चल रही थी। मंथरा ने कहा बड़ा मटक मटक के चल रही हो, क्या बात है? तो बताई। कल श्री राम गद्दी पर बैठेंगे,